नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डेली न्यूज़ एनालिसिस में। दिस वीडियो सीरीज़ इज़ प्रेजेंटेड टू यू बाय एथिका आईएएस। इस वीडियो सीरीज़ में हम आपके लिए लेकर आए हैं करंट अफेयर्स जो आपके यूपीएससी और स्टेट एग्जामिनेशंस के लिए बेनिफिशियल रहेंगे। आज है 2 सितंबर 2022 और आज हम करने वाले हैं 4 न्यूज़ का एनालिसिस। सबसे पहली न्यूज़ हमारी ग्राम पंचायत से संबंधित है जो जीएस के सेकंड पेपर को टारगेट करती है, गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इन्वेंशन से संबंधित। दूसरी हमारी एक नेवी के साइंस से संबंधित है। बेसिकली नेवी ने अभी अपना जो नया फ्लैग है वो एनसाइन किया है, ये उसके बारे में है, प्रीलिम्स के पेपर्स के लिए इंपॉर्टेंट है। तीसरी हमारी जेनेवा कन्वेंशन से संबंधित है, जीएस के थर्ड पेपर को टारगेट करती है, इंफ्रास्ट्रक्चर और प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है ये भी न्यूज़। वोस्टोक 2022 रशिया और इंडिया के बीच होने वाली एक मिलिट्री एक्सरसाइज है जिसके बारे में हम अपनी फोर्थ न्यूज़ में पढ़ेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबाइए ताकि जैसे ही वीडियो आपकी ऑनलाइन आती है आपको नोटिफिकेशन मिल सके और आप अपनी कोई भी करंट अफेयर्स की वीडियो को मिस ना करें और रेगुलर करंट अफेयर्स को अपडेट करते रहें। अपनी पहली न्यूज़ के बारे में जब हम बात करते हैं तो उड़ीसा गवर्नमेंट ने अभी अनाउंस किया है कि वो एक गवर्नेंस एटलस बना रहे हैं सभी ग्राम पंचायत का, और उसमें एक डिटेल्ड एनालिसिस रहेगा प्रोसेस ऑफ इम्प्लीमेंटेशन का, जो अलग अलग स्कीम गवर्नमेंट के द्वारा चलाई जा रही हैं। अब ये जो एक गवर्नेंस एटलस वो बना रहे हैं उसकी उन्होंने डेडलाइन रखी है 2 अक्टूबर 2023 तक। वो उस सभी जो उनकी ग्राम पंचायत हैं, जो 6,794 ग्राम पंचायत उड़ीसा के अंदर हैं, उनको कवर कर लेंगे। और ये किया गया है अंडर पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट मॉनिटरी एजेंसी के अंडर में। ये प्रोजेक्ट इस एजेंसी ने लॉन्च किया है और ये जो एजेंसी है ये कॉन्स्टिट्यूट की गई थी 2005 में अंडर फिस्कल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म प्रोग्राम। जो देखिए, ये जो हमारा प्रोजेक्ट है ये लॉन्च किया गया है PHDMA के द्वारा। PHDMA ही डायरेक्ट कंट्रोल में है प्लानिंग एंड कन्वर्जेंस डिपार्टमेंट के गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा के। अब इसके अंदर जो पहला फेज़ होगा जिसके अंदर हमारी 4,000 पंचायतों को कवर किया जाएगा वो मार्च 5 2023 तक कंप्लीट कर लिया जाएगा। इस प्रोजेक्ट के अंदर जो भी लोग इन्वॉल्व रहेंगे, जो टीम विज़िट करेंगी पंचायत को, वो खुद को इन्वॉल्व करेंगी उनके और कॉन्टीन्यूस मॉनिटरिंग करेंगी कि उनके जिस भी ग्राम पंचायत में वो जाएंगे कि वहाँ किस तरीके की कौन सी प्रैक्टिसेस वो फॉलो करते हैं। ये लोग कोशिश करेंगे उनके विजडम को ग्रेस्प करने की। ये लोग कोशिश करेंगे ये जानने की कि व्हाट वर्क्स फॉर द पीपल ऑफ उड़ीसा, उड़ीसा के लोगों के लिए क्या काम करता है, व्हाट शुड बी वर्कड ऑन, और हम किन चीज़ों पर काम करें ताकि हम उनके लिए एक बेहतर उड़ीसा बना सकें। उनकी एस्पिरेशंस क्या हैं, वो गवर्नमेंट से क्या चाहती हैं या फिर वो क्या बनना चाहती हैं, किस तरीके से अपनी विजडम को यूज़ करना चाहती हैं, और ये पूरे उड़ीसा में किया जाएगा। इसके लिए जो मेथड यूज़ किया जा रहा है उसको ही कहते हैं मैकमिलियन वे। मैकमिलियन वे कुछ नहीं है, ये सिर्फ लोगों से घुलने मिलने का एक तरीका है। इसके अंदर जो भी टीम जाएगी वो सभी वो ग्राम पंचायत के साथ इन्वॉल्व होंगी। वो बड़े ध्यान से उनसे सुनेंगी, उनकी विजडम को जानेंगी। वो अर्ज करेंगी लोगों को कि वो उनकी विजडम को शेयर करें ताकि उसे गवर्नमेंट उड़ीसा के लोगों की बेहतरी के लिए इस्तेमाल कर सके। अब ये जो गवर्नमेंट एक एटलस बनाया जा रहा है ये सिस्टम ट्रैकिंग होगा बेसिकली ये लोगों के लिए, ताकि वो एक्सेस कर सकें। उनकी जो एक्सेस है, अवेलेबिलिटी है, पॉलिसीज़ जो बनती हैं, जो यूटिलिटी है, जो प्रायोरिटी स्कीम चलाई जाएंगी, प्रोजेक्ट्स चलाए जाएंगे, प्रोग्राम्स होंगे, या किसी भी हाउस होल्ड को जो बेनिफिट मिलते हैं, इंडिविजुअल को बेनिफिट मिलते हैं, कोहर्ट को बेनिफिट मिलते हैं। कोहर्ट देखिए बोला जाता है पर्टिकुलर किसी एक सोसाइटी की ऑर्गेनाइजेशंस। कोहर्ट हम वैसे बोल सकते हैं जैसे अ बंच ऑफ IAS ऑफिसर्स या कुछ IAS ऑफिसर्स की एक अगर सोसाइटी रहती है तो उसको हम कोहर्ट बोलते हैं। सेक्टोरल, पर्टिकुलर किसी सेक्टर पर उसका क्या प्रभाव पड़ता है, इंस्टीट्यूशन पर, किसी इंस्टीट्यूशनल अगर कोई लेवल है तो वहाँ पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, हर एक चीज़ को ट्रैक करते हुए वो जाएंगे। इसके अंदर चेक करेंगे वो लोगों की एस्पिरेशंस के बारे में इन ग्राम पंचायतों में, और एक रोबस्ट रिड्रेसल मैकेनिज़्म क्रिएट किया जाएगा जिससे कि उनकी एस्पिरेशंस से रिगार्डिंग लोगों की समस्याओं से उसके समाधान के लिए तुरंत रिवर्ट किया जा सके और उन समस्याओं का तुरंत समाधान किया जा सके।
इसी के साथ साथ ये जितना भी डेटा होगा ये शेयर किया जाएगा स्टेक होल्डर्स के साथ, ताकि एक रेजोल्यूशन और नेसेसरी पॉलिसी एक्शंस बनाए जा सके और उस समय के लिए पॉलिसी एक्शंस लिए जा सकें, ताकि उड़ीसा के लोगों के लिए हम एक बेहतर पॉलिसी बना सकें जो उनके लिए काम करती हो, जो लोगों के लिए फ़िलहाल काम करता है उससे संबंधित, और हमें उनके ऊपर किन चीज़ों को काम करने की ज़रूरत है ताकि उनके लिए चीज़ों को आसान बनाया जा सके। ये काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट है, उड़ीसा गवर्नमेंट के द्वारा चलाया जा रहा है। इसी के साथ साथ आपको इसके अंदर फिजिकल एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म प्रोग्राम के बारे में भी पढ़ने की ज़रूरत है। सेकेंड न्यूज़ के बारे में जब हम बात करते हैं तो इंडियन नेवी ने एनसाइन किया है, अनवील किया है अपना न्यू फ्लैग, जो कि हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने कोची में, जो उनका कोचीन डॉकयार्ड है, वहाँ पर कमीशन आईएनएस विक्रांत के लिए वो गए थे, और जो हमारी कंट्री का पहला इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर है, उन्होंने वहाँ पर ये नया फ्लैग अनवील किया है। देखिए इसके अंदर इम्पोर्टेंट हो जाता है कि आईएनएस विक्रांत भी यहाँ कमीशन किया गया है, उसी के साथ साथ इंडियन फ्लैग जो नेवी के लिए नया फ्लैग इनॉग्रेट किया गया है। देखिए ये जो मैप आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये वो मैप है जो अब तक हम यूज़ करते आए थे, लेकिन आज से ये बदल चुका है। मैं आपको नया फ्लैग भी अभी दिखाऊंगा, इसके बारे में पहले जान लेते हैं। दिस एनसाइन द एसेंशियल, देखिए इसके अंदर बेसिकली कहा गया है कि जो प्री इंडिपेंडेंस से पहले हम एक फ्लैग यूज़ करते आए थे, जिसके अंदर रेड जॉर्ज क्रॉस था। ये जो आप रेड कलर का क्रॉस देख रहे हैं ये इसके अंदर था, और इसके बैकग्राउंड में टॉप लेफ्ट पर जहाँ अभी भारत का झंडा है, यहाँ पर पहले यूनियन जैक ऑफ यूनाइटेड किंगडम हुआ करते थे, जो कि अब इसके बाद आज़ाद होने के बाद इसके अंदर नए फीचर डाल दिए गए। इसके अंदर हमारा नेशनल एम्ब्लम ट्राई कलर डाला गया अपर कैंटोन में, जहाँ पर ये यूनियन जैक हुआ करते थे। इसका देखिए नेशनल एम्ब्लम के साथ साथ इसके अंदर हमारा फ़िलहाल ऑक्टोगोनल शील्ड के साथ एक एंकर डाला गया है, बिनाइट इट्स नेवी, इसका नेवी का मोटो डाला गया है, जिसका मतलब है सेम नो वरुणा। सब नो वरुणा का मतलब आप लोग समझते होंगे। देखिए हम भारत में वरुण को समुद्र का देवता माना जाता है, सम नो वरुणा मतलब समुद्र के देवता की कृपा हम पर बनी रहे, ये उससे संबंधित है। ये है भारत की नेवी का नया फ्लैग। ये जो फ्लैग है इसके अंदर ये नया पोर्शन है जो ऐड किया गया है, और जो जॉर्जिया का क्रॉस साइन है वो हमने इसके अंदर से निकाल दिया है। इसके बारे में नरेंद्र मोदी जी ने ट्वीट भी किया है, वो भी आप देखिएगा ज़रूर। अब देखिए इसके अंदर ये इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। सबसे पहले ये जो ऑक्टागोनल शेप है, ये जो इसकी ऑक्टागोनल शेप है, ये शेप ली गई है छत्रपति शिवाजी से। छत्रपति शिवाजी की जो शील्ड है, ऑफिशियल शील्ड है, वो इस शील्ड को यूज़ करते थे। इसके अंदर जो ये हमारे अशोक स्तंभ और ये एक कैरियर यूज़ किया गया है। ये 2002 में जब हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे उस समय भी ये फ्लैग चेंज किया गया था, और ये तब यूज़ किया गया था। उसको ऐसे ही रखते हुए उसके पीछे बैकग्राउंड ब्लू लिया गया है, और छत्रपति शिवाजी से इंस्पायर होते हुए उनकी जो ऑफिशियल सील थी उसका इस्तेमाल इसके अंदर किया गया है। छत्रपति शिवाजी के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता दूं तो वो पहले ऐसे शासक रहे हैं जिन्होंने इंडियन नेवी पर ध्यान दिया है, और पर्टिकुलरली ये ध्यान दिया है कि किस तरीके से हम इंडियन नेवी को वॉर में यूज़ कर सकते हैं। इसके बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा सा आपको बताऊं तो इंडिपेंडेंस के बाद हम इंडियन डिफेंस फोर्सेस जो थी उन्होंने ब्रिटिश कॉलोनियल फ्लैग और बैजेस को ऐसे ही यूज़ किया था, लेकिन ऑन जनवरी 26, 1950 को इसे चेंज किया गया और इसके थोड़ा इंडियनाइज़ किया गया। जो इंडियनाइज़ किया गया था वो ये फ्लैग था, जिसके अंदर हमने यूनियन जैक को यहाँ से हटा दिया। यूनियन जैक को यहाँ से हटाकर हमने जो हमारे ये क्रॉस हैं, जो जॉर्जिया क्रॉस है, इसको एज इट इज़ रखा था और इसके अंदर सत्यमेव जयते को इंक्लूड कर लिया था। तीसरी न्यूज़ के बारे में हम बात करते हैं तो मोर्थ ने, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे ने अभी एक स्टैंडर्डाइज्ड प्रोसेस जारी किया है, जिसके अंदर इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट जो है वो उसको इशू किया जाएगा। देखिए काफ़ी समय से ये एक प्रॉब्लम जो भारत के लोग हैं वो फेस करते आ रहे थे, जिसके अंदर विदेशों में जो हमारे जो
ड्राइविंग परमिट है उसके अंदर हर स्टेट में अलग तरीके का फॉर्मेट यूज़ किया जाता है, साइज़ यूज़ किया जाता है, पैटर्न और कलर जो हैं वो अलग यूज़ किए जाते हैं, जिसकी वजह से जो बाहर के ऑफिशियल्स हैं वो लोगों के ड्राइविंग लाइसेंसेस को वेरीफाई करने में एक प्रॉब्लम फेस करते थे। और ये जो है अंडर द कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल रोड ट्रैफिक ऑफ 1949 जेनेवा कन्वेंशन से संबंधित है। इंडिया इज़ रिक्वायर्ड टू इशू ये इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट फॉर द एक्सेप्टेंस ऑफ द सेम सभी कंट्रीज़ के अंदर। अब ये जो एक अभी जारी किया है मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे ने इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट, ये ड्राइविंग परमिट 102 कंट्रीज़ में वैलिड रहेगा इंक्लूडिंग यूएस, यूके, कनाडा, यूएई एंड ऑस्ट्रेलिया। ये एक बुकलेट फॉर्मेट में एक डॉक बुकलेट फॉर्मेट में इशू किया जाएगा, जिससे विदेश में जितने भी भारतीय ड्राइवर्स हैं उनको वेरिफिकेशन में कोई इशू ना आए। उसके लिए क्यूआर कोड दिया जाएगा, उस क्यूआर कोड के अंदर जो ड्राइविंग लाइसेंस है उसका लिंक होगा, और ताकि जैसे ही जो कोई भी किसी भी गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स हैं उस क्यूआर कोड को स्कैन करते हैं तो वो ड्राइवर से रिलेटेड जानकारी को आसानी से चेक कर सकते हैं। इसी के साथ साथ इसके अंदर 5 रूल और ऐड किए गए हैं। उन 5 रूलों में एक है कि अगर आप जो हेलमेट यूज़ कर रहे हैं, अगर आप उस हेलमेट लगा भी रहे हैं लेकिन आपने जो नीचे स्ट्रिप है वो नहीं लगाई है, तो आपका 2000 रुपये तक का चालान कट सकता है। इसी तरह से संबंधित 4 और इसके अंदर 3 और नए रूल लगाए गए हैं, तो वो भी आप जान लीजिएगा। चौथी न्यूज़ के बारे में बात करते हैं। तो देखिए, फ़िलहाल वोस्टोक 2022 एक ईस्ट मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट रशिया के अंदर मिलिट्री एक्सरसाइज चल रही है, जिसके अंदर मल्टीलेटरिक स्ट्रेटेजिक और कमांड एक्सरसाइज ये है। ये रशिया में की जा रही है। उसके अंदर जो कंट्रीज़ इन्वॉल्व हो रही हैं वो है इंडिया, चाइना, बेलारूस, तजाकिस्तान और मंगोलिया। अब ये जो कंट्रीज़ इस समय पर ये इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि फ़िलहाल रशिया और यूक्रेन के अंदर वार चल रहा है और ये एक वॉर एक्सरसाइज है। इसके अंदर ये एम किया जा रहा है कि किस तरीके से इंटरेक्शन और कोऑर्डिनेशन बढ़ाया जा सके मिलिट्री कंटिंजेंट्स का, और इसके अंदर ऑब्जर्वर्स रहेंगे। इस एक्सरसाइज का मेन एम ये है कि इसके अंदर जो ऑब्जर्वर्स रहेंगे वो ये देखेंगे कि उस इंटरेक्शन और कोऑर्डिनेशन को कैसे बेहतर किया जा सके। भारत की तरफ से 7/8 गोरखा राइफल्स की जो कंटिंजेंट है, आर्मी ट्रूप, वो वहाँ गए हैं इस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करने के लिए। जो इंडियन आर्मी के कंटिंजेंट है वो ये ध्यान देंगे कि किस तरीके से प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स जो हैं और जो वैलिडेटेड ड्रिल्स हैं उनको प्रैक्टिस किया जा सके नई टेक्नोलॉजीज़ के साथ, और इसका डिस्कशन किया जाएगा और टैक्टिकल एक्सरसाइज भी रेगुलर की जाएंगी। इम्पोर्टेंट यहाँ हो जाता है कि जो चाइनीज़ पीपल्स लिबरेशन आर्मी है वो भी इसके अंदर पार्टिसिपेट कर रही है, जहाँ की अभी भारत और चाइना के बीच में लद्दाख में अभी भी टेंशन बनी हुई है। अब देखिए, इसके अंदर आपके लिए जो कुछ चीज़ें मैं आपको अंडरलाइन करना चाहता हूँ। जैसे इस न्यूज़ के अंदर आपको पढ़ने की ज़रूरत है शिवाजी के बारे में, शिवाजी की नेवी पॉलिसीज़ के बारे में कि क्या पॉलिसीज़ उनकी रही थी, क्योंकि ये हमारे इस टॉपिक से इम्पोर्टेंट हो जाता है। दूसरा, जब हम बात करते हैं कि इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट के बारे में, तो जिनेवा कन्वेंशन यहाँ से हमारा इम्पोर्टेंट हो जाता है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू। और अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबाइए ताकि जैसे ही वीडियो ऑनलाइन आती है तो आप जल्द से जल्द अपने करंट अफेयर्स के सेक्शन को कंप्लीट कर सकें। थैंक यू।